एक गांव में एक दूध वाला रहता था। उसका नाम सिकंदर था। उसके पास एक गाय थी। वो रोज सुबह उसे खाने के लिए ताज़ा चारा डालता। गाय बहुत खुश रहती थी। वो उसका दूध निकालकर आसपास के गांव में बेचने जाता। वहां ही उसके पड़ोस में एक और दूध वाला रहता था। उसका नाम कालिया था। वो अपनी गाय की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। वो उसे सूखी घास खाने को देता। उसकी गाय बहुत दुखी रहती, जिसकी वजह से वो बहुत कम दूध दिया करती थी। इस वजह से कालिया सिकंदर से बहुत हसद करता था। फिर एक दिन कालिया ने सिकंदर की गाय चोरी करने का सोचा। वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गाय चुराने पहुंच गया। चलो मेरी प्यारी गाय, अब तुम मेरी हो। आज से तुम्हारा मालिक मैं हूँ। कालिया गाय को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। अपने घर के पीछे गाय को छुपा देता है ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। अगले दिन सुबह होने पर सिकंदर उठकर अपनी गाय के पास जाता है और हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, मेरी गाय कहाँ गई? हाँ, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी गाय को कौन ले गया? फिर उसे याद आता है कि कालिया उसकी गाय में बहुत दिलचस्पी लेता था। ये सोचकर वो कालिया के घर जाता है। अरे कालिया, बाहर निकल। मुझे पता है तूने ही मेरी गाय चोरी की है। मुझे मेरी गाय वापस कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर कालिया अपने घर से बाहर आता है। अरे भाई सिकंदर, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो सुबह सुबह? कालिया, मुझे पता है तुमने ही मेरी गाय चोरी की है। तुम मेरी गाय खरीदना चाहते थे, लेकिन मेरे मना करने पर तुमने मेरी गाय को चोरी कर लिया। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे नहीं नहीं सिकंदर भाई, मैंने तुम्हारी गाय चोरी नहीं की। मेरा यकीन करो, तुम तो मेरे पड़ोसी हो। मैं तुम्हारे साथ भला ऐसा क्यों करूँगा? मेरे पास भी तो गाय है ना, फिर मैं तुम्हारी गाय क्यों चोरी करूँगा? मुझ पर यकीन करो भाई। कालिया, मुझे पागल मत बनाओ, मुझे सब पता है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं कल अपने साथ पुलिस को लाऊंगा, वही तुम्हारी अकल ठीक करेगी। इतना बोलकर सिकंदर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कालिया पुलिस की धमकी से डर जाता है। अरे ये तो पुलिस की धमकी दे रहा है, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, इसकी गाय को दूसरे गांव में जाकर बेच आता हूँ। बदले में मुझे पैसे मिल जाएंगे और पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगी। फिर अंधेरे का फायदा उठाकर कालिया चुपके से गाय को साथ लेकर दूसरे गांव की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में घना जंगल आने पर वो डर जाता है। अरे ये तो बहुत घना जंगल है। अगर कोई चोर डाकू मिल गया तो वो तो मुझे लूट लेंगे। अब मैं क्या करूं? हाय, क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, अपने सोने के सिक्कों की थैली को गाय की घंटी से बांध देता हूँ। जब मेरे पास कुछ होगा ही नहीं तो चोर मुझसे क्या लूटेंगे भला? ये सोचकर वो अपने सोने के सिक्कों की थैली को गाय की घंटी से बांध देता है और अपने सफर की तरफ आगे बढ़ जाता है। सुबह होते ही वो दूसरे गांव में पहुंच जाता है। गाय कालिया को सोते देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है और अपनी रस्सी तोड़ने लगती है। रस्सी तोड़ने की कोशिश में उसके गले में बंधी घंटी से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। वहां ही पास से एक व्यापारी गुजर रहा होता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है। ये कैसी गाय है जो सोने के सिक्के दे रही है? ये जरूर कोई जादुई गाय होगी। ये सोचकर व्यापारी कालिया के पास जाता है। अरे भाई, क्या ये कोई जादुई गाय है? अरे इसे गाय में क्या नजर आया कि इसे ये गाय जादुई गाय नजर आ रही है?
फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े सिक्कों पर पड़ती है। भाई, जब भी तुम्हारी गाय सर हिलाती है तो इसमें से एक सोने का सिक्का क्यों गिरता है? अरे भाई, ये जादुई गाय है, जब भी हिलती है तो सोने के सिक्के उगलती है। तो क्या तुम इसे खरीदना पसंद करोगे? जरूर। तुम इसको कितने में बेचोगे? भाई, 100 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। अरे भाई, 100 आने के सिक्के तो ज्यादा हैं, कुछ कम कर दो। नहीं भाई, 100 सिक्कों से कम नहीं दूंगा। ये तो जादुई गाय है, इतने तो सोने के सिक्के तुम्हें गाय 1 महीने में ही दे देगी। व्यापारी कालिया की बातों में आ जाता है और गाय खरीद लेता है। फिर कालिया व्यापारी से सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर वहां से चल पड़ता है। अरे जादुई गाय, मुझे सोने का एक सिक्का तो दे। गाय कोई सिक्का नहीं देती। कुछ देर पहले तो तू सोने के सिक्के दे रही थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? व्यापारी समझ जाता है कि वो लुट चुका है और कहता है, अरे मैं तो लुट गया, वो आदमी मुझे धोखा दे गया। फिर व्यापारी कालिया के पीछे भागता है। अरे भाई सुनो, भाई रुको, अपनी जादुई गाय को वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। कालिया व्यापारी की आवाज सुनता है और डर के मारे जोर जोर से भागने लगता है। अरे मैं कोई पागल हूँ जो तुम्हारे बोलने पर रुकूंगा? लेकिन थोड़ा दूर जाने पर कालिया पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है। सारे सिक्के जमीन पर फैल जाते हैं। इतने में वो व्यापारी भी वहां पहुंच जाता है। पागल इंसान, तुमने मुझसे झूठ बोलकर वो जादुई गाय मुझे दे दी है। भाई रुको रुको रुको, अगर तुम्हें वो गाय जादुई गाय लगी तो इसमें मेरी क्या गलती है? लो, तुम अपने सारे सिक्के ले लो, लेकिन बस मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। फिर कालिया सारे सोने के सिक्के उस व्यापारी को वापस कर देता है और व्यापारी वहां से चल पड़ता है। अरे भाई सुनो, मुझे मेरी गाय तो वापस करते जाओ। मुझे नहीं पता तुम्हारी गाय कहाँ है, मैं तो उसे वहां ही छोड़कर तुम्हारे पीछे भाग आया था। अरे मैं तो लुट गया, मेरे हाथ से पैसे भी चले गए और गाय भी चली गई। फिर वो भागता भागता उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने व्यापारी को गाय दी थी, पर उसे उधर कुछ नहीं मिलता। वो इधर उधर देखता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो उदास होकर वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो सिकंदर के घर उससे माफी मांगने जाता है। सिकंदर भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारी गाय चोरी की थी। मैं तो उसे बेचने चला गया था, लेकिन तुम्हारी गाय वहां से भाग गई। मुझे माफ कर दो, तुम बदले में मेरी गाय ले लो। कोई बात नहीं कालिया, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। और वैसे भी तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मेरी गाय थोड़ी देर पहले खुद ही वापस आ गई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी किसी की मालो दौलत पर नजर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि खुद मेहनत करनी चाहिए ताकि हम भी कामयाब आदमी बन जाएं। तो आप भी हमसे वादा करें कि हमेशा मेहनत से काम करेंगे और किसी को धोखा नहीं देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। शुक्रिया।